नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मिलाकर संसद का ये सप्ताह बजट सहित विधायी कार्य की दृष्टि से उत्पादकता वाला रहा। संसद के दोनों सदनों में हुए कामकाज पर आज मुद्दा आपका में चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी स्टूडियो में हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। धन्यवाद आपका। साथ ही हम बात करेंगे लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल जी से। दामोदर जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। दिनेश जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। अगर कामकाज की बात की जाए तो संसद का ये सप्ताह जो रहा वो उत्पादकता वाला रहा। कामकाज की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, क्या संदेश है इस सप्ताह के कामकाज का? मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और मैं मानता हूं कि बहुत दिनों के बाद सतत चर्चा का और विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें शून्यकाल पर भी प्रश्न बहुत सारे लोगों को बोलने का अलग अलग विषयों पर अवसर मिला। वहीं पर तमाम प्रश्नों की झड़ी अलग अलग मंत्रालयों पर लोगों ने लगाई, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने। स्पेशल मेंशन में भी तमाम प्रश्न आए जिनका उत्तर, जिनके अपने वक्तव्य चर्चा का विषय बन सके। और सरकार ने भी कामकाज का स्तर भी बहुत अधिक संख्या में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जो पश्चिम एशिया के संकट के संबंध में एक यादगार वक्तव्य के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने कम शब्दों में, संतुलित शब्दों में पूरे विश्व के इस युद्ध का विश्लेषण करते हुए भारत की अपेक्षाओं को और सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का, उपायों का उन्होंने विस्तृत जिसके अर्थ जाते हैं उसको उन्होंने संक्षिप्त शब्दों में रखा जी। और इसके बाद बहुत सारे विधेयक थे हमारे राज्यसभा में, तो खैर लोकसभा में अलग आए हैं, वो बाद में राज्यसभा में आते हैं। लेकिन जो राज्यसभा में आए उसमें CPFA जो सेंट्रल पुलिस फोर्स एक्ट के संबंध में बड़ी अच्छी चर्चा रही। एप्रोप्रिएशन बिल में बहुत सारे लोगों को बोलने का अवसर बहुत समय तक मिला। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी उत्सुकता दिखाई। और ट्रांसजेंडर के संबंध में जो बिल आया तो उसमें बहुत सारे विचारों का समावेश हुआ। और अब जो वित्त विधेयक है उस पर बड़ी अच्छी चर्चा हुई है हमारे राज्यसभा में। अगर कुल मिला के हम कहें तो ये कार्यों का सप्ताह रहा है। जी बिल्कुल, कार्य का सप्ताह रहा। लेकिन दिनेश जी, अगर इस पे ये कहा जाए कि विपक्ष की ओर से कई किंतु परंतु लगाए गए और ये कहा गया कि इस मुद्दे पे सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष के नेताओं को हर स्थिति से अवगत भी करा दिया। लेकिन जो राजनीति की एक तस्वीर उभरती है, वो चाहे पश्चिम बंगाल की TMC ने सर्वदलीय बैठक से खुद को दूर रखा और सदन में और सदन के बाहर जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, अफवाह मत फैलाइए, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? ये कौन सी राजनीति हो रही है? राजनीति, विपक्ष स्वयं भी भ्रम पे है और वो जनता को भी भ्रमित कराने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहता है। दूसरे देशों के तमाम उदाहरण मिलते हैं कि जब संकट या संक्रमण काल होता है तो विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ का जो विपक्ष है संक्रमण काल में भी वो इस प्रकार के वक्तव्य देता है कि जो हमारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान है जैसे या और कोई देश है, वो इस स्थिति का लाभ उठाकर बहुत सारे वक्तव्यों को वो यूएनओ में, राष्ट्रसंघ में रखने, ऐसे उदाहरण मिले हैं। यहाँ पर विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया और माननीय जो हमारे यहाँ के वरिष्ठतम मंत्रीगण थे अलग अलग विभागों के, उन्होंने सामूहिक रूप से उनसे चर्चा करी। आपको कोई बात पूछनी है उसके लिए पूरा समय आपको दिया गया। लेकिन जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उनको सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनते हैं। इसमें युद्ध चल रहा है, आपके एक वक्तव्य भारत की वैदेशिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कहा कि हमको इस संक्रमण काल में, जैसे मैंने कोरोना के समय कहा था, सभी राज्यों को, चाहे वो किसी दल की सरकारें वहां पर हों, एकजुट होकर एक वन फैमिली की तरीके से बिहेव करना चाहिए और मिलकर आने वाली कठिनाइयां जो आएंगी उनका हम अभी वर्तमान में सामना कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में अगर कोई असंभावनाएं आती हैं, कोई ऐसी कोई व्यवस्था आती है जिसमें वो कठिनाई पैदा कर सकती है, तो हम सामूहिक रूप से उनका सामना करें, एक नीति के अनुसार चलें। एक अच्छा आह्वान था और एक ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री का आह्वान था जिन्होंने अभी पेट्रोल के दामों में उन्होंने जो है वो 10 रुपए का प्रति लीटर
उन्होंने जो एक्साइज जो ड्यूटी थी उसको कम करा। डीजल में उन्होंने 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी को कम किया। ये संवेदनशीलता है, जवाबदेही एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक जवाबदेही सरकार के रूप में आज देश के प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं। जहां पर ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, ये आप पाकिस्तान को देखो या आप दूसरे बहुत सारे विकसित राष्ट्र भी देखो, त्राहिमाम मचा है। वहीं भारत आज सामान्य गति से उन आवश्यकताओं की संपूर्ति करने में सक्षम बना है। तो प्रधानमंत्री को विश्वास करना चाहिए देश को के जो विपक्ष है और उनका सहयोग के लिए खड़ा होना चाहिए। जाहिर सी बात है ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना हो, इसका आह्वान भी प्रधानमंत्री जी ने किया। और लेकिन अगर बात दिनेश जी अर्थव्यवस्था की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को कहा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि भारत जो है इस समय सुधार एक्सप्रेस पर सवार है। सुधार एक्सप्रेस कौन सी, किस तरह? देखो, रिफॉर्म एक्सप्रेस जो है वो आप कई मानों में कह सकते हो कि कोरोना का संकट आया, विपरीत परिस्थिति थी, तमाम बड़े आंदोलन करके अस्थिर करने की कोशिश की गई, वो एक विपरीत स्थिति थी। पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार के युद्धों की झड़ी लगी रही, यूक्रेन का, कभी सीरिया का, कभी लेबनान और कभी फलस्तीन, इजराइल, कभी अब आज ईरान से लेकर और सऊदी अरब, तमाम जो पश्चिम एशिया के देश हैं और अमेरिका, ये युद्धरत हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी जीडीपी बढ़ रही हो, हमारा महंगाई की दर स्थिर हो या कम हो रही हो, मुद्रास्फीति की दर जो है पहले से बेहतर हो, तो यह गणित लोग यही कहते हैं कि ये अभूतपूर्व है। और शायद इसीलिए 68% एक एजेंसी ने अमेरिका की अभी रेटिंग किया है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और ऐसा अचानक नहीं है, ऐसा कई वर्षों से लगातार अलग अलग जो सर्वे आ रहे हैं उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में हुए। यानी राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के साथ साथ वो वैश्विक लीडरशिप की तरफ बढ़े। आज ईरान का राष्ट्रपति भी उनके पक्ष में कहता है कि रशिया के जहाज के साथ साथ भारत का जहाज स्ट्रेट हॉर्मुज से जा सकता है। तो आज इजराइल का प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री से बात करते हैं, तो रशिया का राष्ट्रपति भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात करते हैं। ट्रंप कई बार बात करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, व्यक्ति हैं। और सबसे ज्यादा विश्व के देशों ने अपने यहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार अगर किसी को दिए हैं तो देश के प्रधानमंत्री को दिए हैं। तो मैं जो कह सकता हूं आपका उसमें कि आज देश जो है एक मजबूत हाथों में है और उसमें विपरीत परिस्थितियों भी अर्थ संचलन, संपादन और प्रबंधन किस प्रकार से होता है, एक अच्छा अर्थशास्त्री जो कर सकता होगा, मैं समझता हूं उस अर्थशास्त्री से कई 100 गुना अच्छा आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री कर रही है। जी, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक पारित किया गया, एक अच्छी चर्चा देखने सुनने को मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, चाहे पिछली देखें केंद्र की भी या राज्यों में चलने वाली सरकारें हैं, सभी के साथ न्याय हो सके, भेदभाव किसी के साथ जाति, धर्म, संप्रदाय के साथ ना हो, ये जो लिंग का भेद है ये भी समाप्त हो। और इस दिशा में पहले भी इसका कानून आया है और उसके बाद अब पुनः उसका संशोधन का बिल आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार तमाम विसंगतियां इसमें उत्पन्न हुई थी। तो जो ट्रांसजेंडर का जो बिल है, ट्रांसजेंडर के संबंध में जो बिल है, उसमें इनकी रहन सहन, इनकी सुविधा और इनकी पहचान, इनके संबंध में कुछ प्रावधानों को रखा गया है जी। लेकिन इसका मूल उद्देश्य यही है कि इनको जो भारत सरकार या राज्य सरकारें दे रही हैं उसका फायदा इनको मिले। इनकी जो एक परेशानी होती थी कि इनके भेष में कुछ लोग गलत तरीके से भेष धारण कर लेते हैं और उनका चिन्हीकरण नहीं हो पाता। तो मैं समझता हूँ इस एक्ट के आने के बाद जो ट्रांसजेंडर का जो स्वरूप धारण करके भी एक धोखा देने की प्रवृत्ति में आते थे, वो भी उससे भी बचाव होगा। इनके रहन सहन, इनकी शिक्षा, इनको आवास और इनके लिए बहुत सारी सुविधाओं का एक समावेश इस बिल में किया गया है और मैं समझता हूँ कि ये एक उपयोगी होगा, सभी को एक न्याय, सक्षम न्याय मिले।
इसकी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे से देखा जाए। जी बिल्कुल। देखिए, राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 पेश किया गया। इसको लेकर भी सदन के भीतर और बाहर एक चर्चा है। आपका क्या कहना है दिनेश जी इस बिल को लेकर? देखिए, इसमें फिर से मैं कहूंगा कि कुछ अधिकारियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी, जिसमें उनका आशय था कि जो पुलिस संवर्ग से अधिकारी आते हैं तो उनके साथ उनकी सीनियरिटी पर असर पड़ता है। इस प्रकार की कुछ उनके भ्रम की स्थितियां थीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। आज और इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के दल हैं, जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, तिब्बत पुलिस है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इनमें तमाम प्रकार की विसंगतियां थी। कानूनों में एक के लिए कुछ है, दूसरे के लिए कुछ है, तीसरे के लिए कुछ है। इनमें एक रूपता लाई गई है और एक रूपता लाने के साथ साथ इसमें प्रावधान, पहले प्रावधानित नहीं था कि अगर चाहे तो पुलिस बल के लोग भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन चला कि जो नक्सलवाद की समाप्ति के लिए बहुत सफल हुआ और उसमें समन्वय अनुभव का भी हुआ, पुलिस का भी हुआ और ये जो आर्म फोर्सेस थी इनका भी एक समन्वय बना। समन्वय बने और योग्यता के अनुसार लोग इसमें आए और इनमें अलग अलग प्रकार के जब एक ही तरह का काम रक्षा से संबंधित करते हैं तो कानूनों में भी एक रूपता है। इस बात की इसमें प्रयत्न किए गए हैं। मैं समझता हूँ सीपीएफ पर जो चर्चा हुई बड़ी सार्थक चर्चा थी। जी दिनेश जी, प्रश्नकाल और शून्यकाल पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जैसे माननीय बिरला जी ने किया वैसे राज्यसभा में भी हम लोग का सौभाग्य है कि आदरणीय जो उपराष्ट्रपति महोदय सभापति के रूप में उन्होंने पूरा समय दिया, विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी। और कई कई दिन तो देर तक का, अभी 8-8 बजे तक का भी सदन चला है, लेकिन सबको अवसर मिला। और सबसे अच्छी चीज़ है कि नए नए विषय देखने को मिले, नई समस्याओं को लोगों को उठाने का मिला। और कई लोग जो झिझकते थे उनके वक्तव्य आश्चर्यजनक थे और मैं समझता हूँ मुझे तो पीठ पर भी बैठने का सौभाग्य मिला जी। और मैंने देखा कि विपक्ष में भी उत्सुकता दिखी और अगर अप्रत्यक्ष रूप में मैं देखूं कि वो अपने नेताओं से कहते बाहर दिखे कि संसद को चलने दीजिए, इससे बड़ा लाभ होने वाला है जी। तो मैं समझता हूं कि जनता के प्रति जवाबदेह होता है एक सांसद। और कई विषय ऐसे थे जैसा आदरणीय दामोदर जी बता रहे हैं, मैंने भी कुछ 0 आवर में प्रश्न उठाए थे और थोड़े बहुत नहीं कई कई लाख की रीच उसमें मिली। मैंने कर्मकांड से संबंधित एक विषय उठाया था कि जो लोग क्रिया पे बैठते हैं उनको उस क्रिया के पूरे दिन के लिए एक सशुल्क अवकाश मिले, एक जन समस्या के बारे में था। लेकिन लोगों का कितना बड़ा जुड़ाव होगा ये मैं स्वयं नहीं समझ सकता था। तो जनता चाहती है कि उसका सांसद क्या बोल रहा है, उसके सांसद ने आपकी समस्याओं को कैसे उठाया। तो मैं समझता हूँ इस दृष्टि से यह सप्ताह बजट सत्र का बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक रहा। जी, जाहिर सी बात है, सदन चलती है तो चर्चा भी होती है और बिल भी पारित होते हैं, इसलिए संसद का यह सप्ताह बजट संबंधी विधायी कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। दामोदर अग्रवाल जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।